हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ये दूसरा भाग है उस वाले वीडियो का। तो इस वीडियो में हम उसी को ट्रांसलेट करने वाले हैं, उसका अगले पेज को। तो इसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं, आपके सामने ही है ये वाला पेज। इसे हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत से नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और आपको मज़ा भी आने वाला है ट्रांसलेशन करने में। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश सीखने की वीडियोस मिलती रहें। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए अपनी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो अगर आपको स्टोरी समझना है तो आपको पहली वाली वीडियो भी देखनी होगी, ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए। तो स्टोरी आपको समझना है तो आपको पहली वाली वीडियो देखनी होगी। तो इसलिए उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया है, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। यू यानी आप, हैव टू करना है, इंश्योर यानी सुनिश्चित। जो इंश्योर है इसका मतलब होता है हिंदी में सुनिश्चित। यू हैव टू इंश्योर यानी आपको करना है सुनिश्चित। दैट, यहाँ पे जो दैट है इसका मतलब है कि। तो दैट के भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो इसमें इसका की का प्रयोग हो रहा है। यू हैव टू इंश्योर यानी आपको सुनिश्चित करना है। दैट यानी कि। यू हैव एडेड, यू यानी आप, हैव एडेड यानी किया है। अगर हैव नहीं होता, सिर्फ एडिट होता, तब हम इसे बोलते किया। लेकिन हैव है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसे किया है। यू हैव एडेड यानी आपने किया है चोखा। तो आपको पता ही होगा चोखा क्या होता है। चोखा इन योर पराठा, अपने पराठे में। यो यानी अपने पराठे और इन यानी में, तो अपने पराठे में यानी आपने चोखा, जो चोखा होता है उसे आपने पराठे में डाला है, ये आपने सुनिश्चित करना है। तो ये इसमें बोला जा रहा है। विच यानी जो। देखिए विच का दो मीनिंग होता है, एक तो जो, एक तो कौन सा। लेकिन यहाँ पे विच का मीनिंग निकल रहा है जो मीनिंग निकल रहा है। जैसे आप देख ही सकते हैं, विच यानी जो। यू हैव मेड, आपने बनाया है। यू हैव मेड यानी आपने बनाया है। देखिए जो मेड है इसका मतलब है ये मेकी का सेकंड फॉर्म है, तो इसीलिए यू हैव मेक यानी आपने बनाया है। विथ पटैटो यानी आलू के साथ, और स्पाइसीज यानी मसालों के साथ। तो आलू और मसालों के साथ। विथ यानी के साथ। आफ्टर दैट यानी उसके बाद। आफ्टर दैट यानी उसके बाद। यू यानी आप, हैव टू बेक यानी आपको सीखना है। जैसे हम सेकते हैं रोटी को तवे पे, तो उसी की बात की जा रही है। बेक यानी सीखना। यू हैव टू बेक यानी सीखना है, आपको सीखना है। पराठा, जो पराठा है उसे आपको सीखना है। बोथ साइड, तो बोथ यानी दोनों, और साइड यानी आपको पता ही है एरिया। तो दोनों एरिया से। तो पराठे की दो एरिया होता है, एक ऊपर एक नीचे, तो उसी की बात की जा रही है कि दोनों हिस्सों से आपको सीखना है। एंड इन और। व्हेन यानी जब। देखिए व्हेन के भी दो मीनिंग होते हैं, कब और जब। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है जब। यू, देखिए जब। यू यानी आप, रियलाइज़ यानी आपको पता ही होगा कि रियलाइज़ हो जाए ना, कि मुझे पता चल गया। तो जब आपको पता चले। व्हेन यानी जब, यू यानी आप, रियलाइज़ यानी पता चले। दैट यानी कि। योर पराठा, योर यानी आपका, पराठा हैज़ प्रॉपरली बेक्ड। प्रॉपरली यानी पूरी तरीके से, बेक्ड यानी पक गया। बेक्ड यानी पक गया यानी सीख गया। तो आपको पता ही होगा कि बेक यानी सीखना, और बेक्ड यानी सीख गया। आपको इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि बन गया। बेक्ड यानी बन गया। यहाँ पे ये हैज़ है, तो इसे हम प्रयोग कर रहे हैं कि है के लिए हम इसे प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको टेंस सीखना होगा। हैज़, हैव, इनके लिए आपको टेंस सीखना होगा, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए।
और टेंस पे भी हमने वीडियोस बना रखी है, तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से आप टेंस भी सीख सकते हैं। प्रॉपरली बेक्ड, आफ्टर दैट यानी उसके बाद, यू यानी आप, कैन पुट इट यानी पुट यानी डालना, डाल सकते हैं यानी रख सकते हैं या डाल सकते हैं, रख सकते हैं यह इट यानी यह, यू कैन पुट इट, आप यह इट यानी यह, पुट यानी रख, और कैन यानी सकते हैं, आप यह रख सकते हैं ऑन योर प्लेट। देखिए यहाँ पे यू लिखा है लेकिन यहाँ पे योर होना चाहिए, तो ये मिस्टेक हो गई है, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये समझना है कि यू नहीं, ये योर है, तो आपको यही समझना है। ऑन योर प्लेट, योर यानी आपके, प्लेट यानी आपको पता ही होगा, और पर, ऑन यानी पर, आपके प्लेट पर। फॉर ईटिंग खाने के लिए, ईटिंग यानी खाने जब भी आप कुछ खाते हो तो उसे ईटिंग बोलते हैं। फॉर यानी के लिए, तो खाने के लिए। एंड यानी और। आफ्टर ऑल थिंग्स यानी सब कुछ के बाद, ऑल थिंग्स यानी सब कुछ, आफ्टर यानी के बाद, सब कुछ के बाद। यू हैव टू परफेक्टली एंश्योर, यू यानी आप, हैव टू परफेक्टली एंश्योर यानी आपको पूरी तरीके से यानी अच्छी तरीके से सुनिश्चित करना है। यहाँ पे एंश्योर इसका मतलब है, एंश्योर यानी सुनिश्चित, तो आपको अच्छी तरीके से सुनिश्चित करना है। दैट यानी कि योर सिलेंडर, आपका सिलेंडर, इज़ टर्न ऑफ, है, इज़ यानी है, टर्न ऑफ, तो टर्न ऑफ जैसे आपको मैंने बताया, टर्न ऑन यानी चालू कर देना, और टर्न ऑफ उसी का उल्टा यानी बंद कर देना। जैसे लाइट बंद कर दीजिए, इसका मतलब है कि आप लाइट को टर्न ऑफ कर दीजिए, इंग्लिश में बोले तो ऐसे होगा। टर्न ऑफ यानी किसी चीज़ को बंद कर देना। बिकॉज यानी क्योंकि। इट इज़ नेसेसरी, यह ज़रूरी है। यहाँ पे इट्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ। इट्स यानी इट इज़, तो जहाँ पर भी आप ऐसा देखें तो आप यही समझिए कि इट इज़ को मिक्स कर दिया गया है यानी जोड़ दिया गया है और बन गया इट्स। नेसेसरी, तो नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, किसी भी चीज़ को ज़रूरी है तो उसे आप नेसेसरी बोल सकते हैं इंग्लिश में। आफ्टर दैट यानी उसके बाद। यू कैन एन्जॉय, एन्जॉय यानी आनंद लेना, आनंद ले सकते हैं, आप आनंद ले सकते हैं। योर फूड, अपने खाने का, तो आप अपने खाने का आनंद ले सकते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंस में जा रहा हूँ कि इस सेंटेंस में लिखा क्या है, उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, ये सब आपको सेंस में जाना है कि इसमें लिखा क्या है, तब आप अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे और पढ़ने के साथ ही आप समझना भी सीख जाएंगे। तो ये बात है कि आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी है, आपको समझना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो यही था। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल पे ऐसे इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।